हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लॉरेंस बिश्नोई का वो खतरनाक हथियार जो जानता हर राज, अनमोल बिश्नोई। सलमान खान। ओ अनमोल बिश्नोई तो हाँ, तो उसको बोल रहे हैं कि उसको सारे राज पता है, शायद, पता नहीं, देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा देश से लेकर विदेश तक में है, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा राजदार कौन है? और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा खतरनाक है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद होकर कैसे ये सब कर सकता है, कई लोग सवाल पूछते हैं। मुझे तो लग रहा तो गोल्डी बना रहा है। पार्टी के ने तो कह दिया है कि भाई बीजेपी की सरकार लॉरेंस बिश्नोई को पाल पोस रही है। लेकिन खैर अभी पॉलिटिक्स पर नहीं जा रहा। सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है तो बाहर ये सब काम करवाता कौन? ये वही शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए सारा काम करता है। आज आपको उसके बारे में बताऊंगा, जो सलमान खान के मामले में भी सारी प्लानिंग कर रहा था। जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का यही वो हथियार था जिसने सब कुछ एग्जीक्यूट किया था। और लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये आप समझिए कि जैसे एक शरीर में दिल होता है, वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई का दिल है। आप कहेंगे कौन है ये? ये है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। सेम ही लग रहे थे, मेरे को लगा वही है, लॉरेंस ही है, मुझे तो ये लगा था। बताऊंगा कि अनमोल बिश्नोई क्यों लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा पूरा आइडेंटिकल लग रहा है मुझे। और इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, ये सबको पता है। लेकिन अनमोल बिश्नोई कहाँ है, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा इस वीडियो के। लगे वो पुरानी फोटो है जब वो छोटा था और ये अब वाली है। मैं तो ये सोच के बैठी। बिश्नोई की हम बात कर रहे हैं, उससे भी पहले अब ये नया फरमान पता नहीं ट्विंस है कि कोई भी छोटा अपने डीपी में यूथ जो है, अगर दाऊद इब्राहिम या लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगाएगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो देश के लिए कुछ कर रहा है, या उसको लेकर बहुत सारे लोग जो है वो बहुत प्रभावित नजर आते हैं। हालांकि इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर अरेस्ट कर लिए गए हैं। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई बाहर है, सलमान खान और दूसरे तमाम लोग अभी भी टारगेट पर हैं, क्योंकि अनमोल बिश्नोई ये सारे काम करता है। मैं आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जरा आप देखिए कैसे अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई का जो रिश्ता है दोनों भाइयों का वो दिखता है। उसके बाद अनमोल बिश्नोई के बारे में एक एक डिटेल आपको। छोटा भाई है, मुझे लगा था उसकी पुरानी फोटो है जब वो छोटा था। क्यूट है बेचारा, सीधे सिंपल लगते हैं, इनोसेंट सी शक्ल है। अब आपने अनमोल बिश्नोई की तस्वीरें तो देख ली, दोनों भाइयों की जो केमिस्ट्री है वो तो देख ली, लेकिन पूरा बिश्नोई गैंग, वैसे तो नाम लॉरेंस बिश्नोई का आता है लेकिन कहा जाता है कि पूरा बिश्नोई गैंग अनमोल बिश्नोई ही जो है वो कंट्रोल करता है। जो इसमें शूटर्स की भर्ती होती है वो भी अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ही करते हैं, ये भी बताया जा रहा है। और अनमोल बिश्नोई के बारे में फिलहाल ये कहा जाता है कि वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम तक रखा गया है। इतना ही नहीं, अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का चचेरा भाई है, चचेरा है, कहा जाता है वही मैं सोच रही थी कि रियल ब्रदर है। देश में बैठकर अनमोल बिश्नोई इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है, पर चचेरा नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह कि अनमोल बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई के हर राज पता है, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ ये सब कुछ अनमोल बिश्नोई को पता है। अनमोल बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे हुआ, ये भी आपके मन में प्रश्न होगा। वो कहाँ है, ये भी आपके मन में प्रश्न होगा। इसका जवाब उससे पहले आपके फायदे का एक वीडियो, छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, जरा इसको देखिए फिर वीडियो पे लौट। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपका बैंक बैलेंस आगे बढ़े, इससे में लिंक दिया हुआ है, आपको उस लिंक उस पैसा डिपॉजिट करना और निकालना, और हो गया प्रॉफिट बुक। इसलिए तो कह रहा हूं, पहले डिपॉजिट के पहले सिन्हा प्रोमो को जल्दी से पॉकेट ब्रोकर ऐप डाउनलोड करें। वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आप भी काम में आगे बढ़िए। अब फायदे की बात तो हो गई,
अब जरा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि अनमोल बिश्नोई आखिर चीज क्या है। अनमोल बिश्नोई के पूजा पाठ सनातन धर्म से जुड़े होने के वीडियो भी वायरल हो देखा, जिसमें कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई भी अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई की तरह सनातनी है। जैसे आपने लॉरेंस बिश्नोई की फोटो देखी होगी, उसके हाथ पर जो है वो टैटू भी सनातन से जुड़ा हुआ गुदा हुआ है। वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वो भी पूजा पाठ हवन यज्ञ में बड़ा विश्वास करता है। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में एनआईए को अनमोल बिश्नोई की तलाश है। अनमोल बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि वो अमेरिका कनाडा में हो सकता है। अब बताइए, जिस कनाडा में खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई मारे जा रहा है, वहां कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई उसी कनाडा में या अमेरिका में हो सकता है। इतना ही नहीं, किसी दिन मिल कहा जा रहा है कि वहीं अमेरिका और कनाडा में बैठे बैठे ये पूरा बिश्नोई गैंग चलाता है। मुंबई पुलिस इसके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है। अनमोल बिश्नोई पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई मामलों में वो जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को वो जमानत पर रिहा हुआ था और उसके बाद कहा जाता है कि अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया। अपने ठिकाने लगातार बदल रहा है अनमोल बिश्नोई और इस वक्त कहां है ये किसी को नहीं पता। लास्ट जो है पिछले साल वो केनिया में और इस साल कनाडा में देखा गया था। उसके बाद से किसी को नहीं पता कि अनमोल बिश्नोई कहां चला गया। इसलिए भी कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई जो है वो लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसको पकड़ना एक तो मुश्किल, उसको रोकना उससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि वो विदेश में बैठे बैठे ये सारी चीजें कर रहा है और उसको कोई रोक नहीं पा रहा। अब वो कैसे गैंग में मेंबर्स की भर्ती करता है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और कैसे वहां बैठे बैठे एग्जीक्यूट करता है चीजों को, ये भी लोगों को आश्चर्य में डाल रहा है। जैसे अगर आपको याद होगा, सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई तो कहा गया कि ये अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ थे जिन्होंने एक बहुत ही छोटा चाइनीज फोन इस्तेमाल किया और उसके जरिए अपने शूटर्स को जो है वहां से ऑपरेट किया और उनसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। तो कहीं दूर बैठकर वो काम सारा जो है वो अनमोल बिश्नोई करा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली क्या कहती है? सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप उस पर नहीं लग रहा, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, दिल, कलेजा सब कुछ है, तो इसका मतलब वो सारी चीजों में शामिल है। और इसलिए अनमोल बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि उसने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर तो कराया ही कराया। भाई 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, इसकी जिम्मेदारी ये लोग ऑलरेडी ले चुके हैं और इसमें गोल्डी बराड़ इसके साथ शामिल था। इसके अलावा 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी हुई, उसकी जिम्मेदारी भी अनमोल बिश्नोई पर है कि उसके उकसाने पर ही गोली चली थी और उसने इसकी जिम्मेदारी भी ली। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, उसका आरोप भी अनमोल बिश्नोई पर है कि लॉरेंस बिश्नोई भले जेल में था, उसने प्लानिंग की, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम वो अनमोल बिश्नोई ने ही किया था। और स्नैपचैट से वो लगातार शूटर से संपर्क में रहा और मुंबई पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें यह खुलासा हुआ है कि अनमोल बिश्नोई कहीं विदेश में बैठकर स्नैपचैट के जरिए शूटर से चर्चा कर रहा था और बाबा सिद्दीकी को ठोक दिया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि कहानी पूरी फिल्मी होती जा रही है कि अनमोल बिश्नोई कहीं विदेश में बैठकर जो है वो सारा काम कर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर सारा काम करवा। मतलब इन दोनों भाइयों की चर्चा जो है वो इसीलिए देश विदेश से बच्चे इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक दो नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई इनसे सबको घबराहट होती है। आप देखिए, राकेश टिकैत जैसा आदमी भी कह रहा है कि भाई सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये दोनों जो है क्या ही करें, और जो जेल में बंद है वो तो कुछ भी कर सकता है। राकेश टिकैत को सुनिए। देखो, वो एक समाज से जुड़ा हुआ मामला है, समाज से जुड़ा हुआ मामला है, तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। जो हीरो हैं ये उनके समाज में किसी भी मंदिर में जाके ये कह रहे भाई जो भूल चूक हमारे से हुई तो समाज का भी सम्मानित हो जाएगा, नहीं तो भाई जेल में बंद है बदमाश आदमी का क्या पता हो कहाँ टपकवा दे। भाई इनका खौफ जो है ना वो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। राकेश टिकैत अकेले नहीं है, सारे लोग घबराए हुए हैं। पप्पू यादव का वीडियो आपको दिखाया ही था कि पप्पू यादव की क्या हालत हो गई थी।
एक जमाने में धमकी देने वाले पप्पू यादव बाद में कहने लगे कि भाई नाम भी मत लो, नाम से घबरा गया, वीडियो भी याद दिला, नाम ही लो मतलब। यादव जी आपने लॉरेंस बिश्नोई को ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे, आप ज्यादा तेज मत करिए, मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। गिरिराज सिंह अब कोशिश तेज मत बनिए, मतलब चालू मत बनिए। जो गैंग्स चलते हैं ना उसमें कुछ शूटर होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई के 700 शूटर्स जो इन लोगों ने रिक्रूट किए हुए। तो आप सोचिए तो हजारों वो तो जो विंटू गोल्डी ब्रार का तो कहता 5000 तो हैं जिनको पकड़ के रखा है पुलिस ने हमारे, कहीं भी हो सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। उनके बहुत इनमें से 7 शूटर जो गिरफ्तार किए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, उन्होंने जो जानकारी दी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन 7 शूटर को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली से पकड़ा गया। इनके पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 26 कारतूस मिले हैं। चोरी की कार, बाइक और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी मिला। शूटर्स को आरजू बिश्नोई नाम का शख्स जो है वो निर्देश देता था, कहा जा रहा है। ये भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही जुड़ा हुआ है, आरजू बिश्नोई। और गंगानगर के एक पूर्व विधायक जो है वो इसके निशाने पर थे, ये भी जानकारी मिली। हालांकि इनके निशाने पर कई और लोग भी हैं। अब ये 7 शूटर अरेस्ट हो गए तो ऐसा नहीं कि अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई रुक जाएंगे। सलमान खान इनके निशाने पर है, 2 बार रेकी, वो तो सबसे ऊपर है लिस्ट में। दूसरा नाम है शगुनप्रीत सिंह का, जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है, जो 2021 में विक्की मिद्दू खेड़ा का मर्डर हुआ था। पूरा हाथ था इसने। लॉरेंस बिश्नोई का खास था ये मिद्दू खेड़ा जिसका मर्डर हुआ, और इस शगुनप्रीत ने जो शूटर्स थे जिन्होंने घर में रखा था, को मारा था उसको पनाह दी। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले ही कह चुका है, लॉरेंस बिश्नोई पहले ही कह चुका है कि भाई अगर एक बार हमला हुआ तो हम छोड़ते नहीं। तो चूंकि लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त के मर्डरर्स को इन्होंने जगह दी और वो इन्वॉल्व भी नहीं था जिसको किया, वो कहता वो अपनी अलग लाइफ थी उसकी। मनदीप दोस्त था हमारा, उसको भी ये लोग मारना चाहते हैं, जो कि लॉरेंस के विरोधी बम्बिहा गैंग का टॉप गैंगस्टर है। चौथे नंबर पर कौशल चौधरी है जो कि लॉरेंस गैंग का बड़ा दुश्मन है, गुरुग्राम की जेल में बंद है। और 5वां टारगेट इनका अमित डागर है। इस पर भी आरोप है कि इसने भी बम्बिहा गैंग को हेड किया है और विक्की की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। शूटर्स को और रेकी करने वालों की इसने मदद की। ये सारे लोग इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के टारगेट हैं, निशाने पर। अनमोल बिश्नोई भी पूरी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के नक्शे कदम पर चलता है और इतना खतरनाक है कि वो पकड़ में भी नहीं आ रहा। जमानत मिली तो बाहर भाग गया, और उसके बाद से आप सोचिए जैसा फिल्मों में आप देखते हैं कि वो डॉन 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 जैसी बात आती है, आवाज आती है, उसी तरीके से सारी चीजें ऑपरेट कर रहा है और सब कुछ चला रहा है। हमें तो डॉन 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 की आवाज नहीं आती, हमें तो रॉबिन हुड की आवाजें आती हैं। सब जितना ज्यादा वीडियोस आप लोग सजेस्ट करते हो देखते हैं, अगर कोई देश का भला कर रहा है, बुरे लोगों को मार रहा है, इनमें से लिस्ट में कौन अच्छा था भाई? किसको डॉन कह सकते हैं? वही तो, ये जो लिस्ट सारी बताई जो इनकी लिस्ट में है, इसमें से कौन अच्छा आदमी है? कौन देश ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए कि वो कर क्या रहा काम। एग्जैक्टली वही तो, बुरे लोगों को उड़ा रहा है, देन शुड यू कॉल दैट पर्सन डॉन? ये तुम्हें देखना है। वो बुरे लोग तो बाहर आजादी की सांस ले रहे हैं, बड़े बड़े मतलब घरों में कहीं रह रहे हैं, या लॉरेंस जेल में। और वो बंदा जिसके ऊपर नाइंसाफी होती है, जो अपनी नाइंसाफी के अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश करता है, उसको तुम जेल के अंदर बंद कर दो। एक आम इंसान तो जब ये सब देखेगा तो लॉरेंस के साथ ही खड़ा होगा। भैया कौन आम इंसान बोलेगा कि लॉरेंस गलत है? ना वो किसी अच्छे इंसान को कर रहा है कुछ, ना वो कोई गरीब के साथ कर रहा है, और जो गोल्डी इंडिया जो है, हाँ, उनको कर रहा है यार। और साथ में गोल्डी ब्रार की जो हमने इंटरव्यू देखी थी, उसमें भी उसने साफ बोला था, भैया हम तो उन्हीं को, हम लोग कभी हमने किसी गरीब को या किसी इनोसेंट को कभी हमने उसके साथ कुछ ऐसा किया नहीं, ना हम सोच सकते हैं। हम तो उनके साथ करते हैं जिनका वैसी हिस्ट्री गंदी है। और ओहो, सलमान खान का जो बोला था वो तो माय गॉड, उसने कहा था सलमान खान ने जो न्यू कमर्स आते हैं बॉलीवुड में उनके साथ क्या करता है। वो उसने मतलब पूरा उसने बताओ, इतना क्लियर कोई बता दे। और उसके बाद देखो, अभी हमने देखा कि अभी पता चला कि बिग बॉस में वो मुनव्वर फारूकी जो है उसको एंट्री दी और उसको जिताया भी। अभी बिग बॉस में कौन है भैया, बता दो? सलमान खान ही है ना। ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा है, पैसे देके उनको ताकत दे रहा है, पॉपुलर कर रहे हैं। अब हमारे देश में जो हमारे भगवानों का मजाक उड़ाते हैं, ये चल क्या रहा है? मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो भैया अब आप भी बताओ कि कौन है हीरो, कौन है जीरो भैया यहाँ पर? कौन है डॉन, कौन है रॉबिन हुड? तो चलो यार, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।